70,000 रुपये से कम दाम में बनी हुई है ये सगाई की अंगूठी। आज हम भेजने जा रहे हैं मुंबई में। और ये पूरी की पूरी रिंग नेचुरल डायमंड से बनी हुई है। 35 सेंट का डायमंड यूज़ हुआ है और 3 ग्राम से कम 18 कैरेट वाइट गोल्ड से बनी हुई है ये रिंग। तो सबसे पहली चीज़ थी क्लाइंट का बजट। उन्होंने हमें बजट दिया था कि 75 या 70,000 के बीच उनका बजट है। तो इसमें क्या साइज़ के डायमंड आ सकते हैं, क्या कलर क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो उनका बजट कम होने की वजह से हमने उन्हें 30 सेंट का, 35 सेंट का और 40 सेंट का हमने उन्हें एस्टिमेशन दिया था। तो फाइनली क्योंकि 40 सेंट में उन्हें लोअर कलर और क्लैरिटी मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने 35 सेंट का डायमंड चुना था। अब ये 35 सेंट का जो डायमंड है उसका जो डायमीटर जो हमने चुना, ये जो डायमंड हमने चुना वो 4.6 के आसपास था, जो लगभग अगर आप इसी 35 सेंट के बदले अगर 40 सेंट का डायमंड यूज़ करते तो उंगली पर पहनने के बाद वो लगभग सेम साइज़ का दिखेगा। इसीलिए हमने उन्हें 35 सेंट का आई कलर और VVS2 क्लैरिटी का डायमंड उन्हें चुन कर दिया। अब उनका ये मानना था कि आई कलर का डायमंड होगा, वो ब्राउन टिंज या येलो टिंज ऐसा दिखेगा। लेकिन जब वो हमारे पास आए, हमने डायमंड मार्केट में जाकर ये डायमंड चुना और उन्हें जब भी शेड कार्ड में रखकर दिखाया और उनकी उंगली पर फिजिकली रखकर जब भी दिखाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, आई कलर में भी काफ़ी सारे आई कलर्स के हमने डायमंड उन्हें दिखाए थे, उसमें से ये आई कलर का डायमंड, इसमें बिल्कुल भी पीलापन नज़र नहीं आ रहा था। और उन्हें ये भी डर था कि शायद से ये शेड कार्ड में वो येलो नहीं दिखेगा, लेकिन वाइट गोल्ड की रिंग में स्टड करने के बाद शायद से येलो दिखे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाइट गोल्ड में स्टड होने के बावजूद बिल्कुल भी पीलापन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ये एकदम सफ़ेद और एकदम चमकीला लग रहा है। तो ये जो सेंटर का जो डायमंड है, ये हमने GI सर्टिफाइड डायमंड चुना है। 35 सेंट्स है, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई है। आई कलर है और VVS2 क्लैरिटी ग्रेड है। अब VVS2 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि GI ने उसे VVS2 दिया है तो हम उसे VVS2 मानकर उसमें इंक्लूजन्स एकदम कम है ये जानकर हम ऐसे ही ब्लाइंडली ले लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी एक्सपर्टीज़ कहाँ है। तो VVS2 ग्रेड का जो डायमंड है उसे भी हमने इंस्पेक्ट किया। काफ़ी सारे डायमंड्स ऐसे थे जो VVS2 क्लैरिटी होने के बावजूद उसमें सेंटर में ब्लैक स्पॉट्स थे, ब्लैक क्रिस्टल्स थे। तो ऐसे डायमंड्स हमने रिजेक्ट करके जो बेहतरीन डायमंड थे, जो बेहतरीन डायमंड था VVS2 में, वो हमने चुना। ऐसे उनका जो क्लाइंट का भी ऐसे ही मानना था कि जो VVS2 ग्रेड है लेकिन जो चीपेस्ट डायमंड है वो मुझे ले लेना चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी सारे उन्हें ऑप्शंस दिखे, तो क्यों ना मैं सबसे चीपेस्ट डायमंड ही लूँ। लेकिन जब हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो सबसे चीप डायमंड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बाद में जाकर उन्होंने ये डायमंड चुना जो कि सस्ता नहीं था लेकिन किफ़ायती था और सही डायमंड चुना था। अब इसके डिज़ाइन के बारे में देखें तो पहले इसमें 4 प्रॉन्ग्स के बारे में उन्होंने सोचा था, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए उन्होंने 6 प्रॉन्ग्स चुने थे। और साइड की जो डिज़ाइन थी, अगर आप एकदम क्लोजअप देखोगे तो प्रॉन्ग्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे भी फ्लावर जैसा उन्हें इफ़ेक्ट चाहिए था, तो वैसा हमने उन्हें इफ़ेक्ट करके दिया। अब ये जो बैंड है, बैंड में भी उन्होंने वेरिएशन लाया है। उन्होंने पहले नाइफ एज वाला चुना था जो कि ऐसा उल्टा वी शेप हो सकता है, लेकिन उन्होंने उनकी फियांसी से कंसल्ट किया, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें डी बैंड चाहिए, यानी ये ऐसा कर्व होता है वैसा उन्हें
बैंड चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने एक ख़ास जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज उनको एनग्रेव करना था वो था उनका और उनकी फियांसी का नाम। तो ये हमने उन्हें इसमें एनग्रेव करके दिया है। तो अगर आपको भी ऐसी ही कोई ज्वेलरी बनानी हो, आपका कोई बजट हो, आपके कोई प्रेफरेंसेस हो, क्या शेप, कलर क्लैरिटी प्रेफरेंस है, तो ऐसी सब जानकारी आप हमें बता सकते हैं और हम आपको आपकी मनचाही ज्वेलरी आपके बजट के अनुसार या आपके प्रेफरेंस के अनुसार बना कर देंगे। आपको हम आपसे एक छोटी सी वन टाइम एस्टिमेशन फ़ी लेंगे और उसके बाद में सारी प्रोसीजर चालू होगी। हम आपको डायमंड्स अलग अलग शेप, कलर क्लैरिटी कॉम्बिनेशन के उनके एस्टिमेटेड प्राइजेस वगैरह आपको बताएंगे। उसमें से आप चुनकर फिर डिज़ाइन चुनेंगे, कैड बनेगा और उसके बाद में प्रोडक्शन में जाकर हम आपकी मनचाही ज्वेलरी आपको 15 दिन के अंदर बनाकर देंगे। धन्यवाद।